बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया जी आपको अपने यूट्यूब चैनल आरजे मैविश में। मेरी दुआ है कि मेरे तमाम चाहने वाले जहां रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दुश्मनों के शर से महफूज रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर ने आज टाइटल से ही देख लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ तफसील के साथ, तो आप सबने वीडियो के साथ जुड़े रहना है क्योंकि 2-3 दिन से मुख्तलिफ खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारे तमाम सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो चले जी इस टॉपिक पर तफसील के साथ आपको बताती हूँ कि असल मामला क्या है। तो जैसा कि आप सबके साथ मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर शेयर की कि एक पठान हमारे दरवाजे पर आया जिसको मैं जानती तक नहीं थी। आते ही उसने अच्छा खासा हंगामा यहाँ पर खड़ा कर दिया। मेरी इलाके में कोई इज्जत थी, मेरे सारे जानने वाले मेरे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। उसने हर किसी को यही कहा कि भाई इसने मुझसे पैसे खाए हुए हैं, अब मैं इससे पैसे वापस लेने आया हूँ। तो जब मैंने उसको तमीज के साथ समझाने की कोशिश की, वो तमीज में रहकर बात करना ही नहीं चाहता था, तो फिर मैंने मजबूरन 15 पर कॉल की। 15 पर कॉल करने के बाद डाला आया पुलिस को और उसको थाने ले गया। पीछे मैं भी थाने चली गई। जब मैं थाने गई तो जो उसने अपना मौक़िफ़ दिया थाने में, तो पहले मैं तफसील के साथ आपके साथ वो बयान करती हूँ। थानेदार ने उससे पूछा कि हाँ भाई कि तुम इस खातून के दरवाजे पर आकर अच्छा खासा तुमने हंगामा खड़ा किया, इस बात में तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तो जो उसने प्रूफ दिखाए वो मैं आपको बता दूं। वो प्रूफ क्या थे? उसके पास कुछ स्क्रीनशॉट थे रॉन्ग नंबर के, दो नंबर थे तकरीबन उनके, उस पर कुछ चैट मैसेज हुई थी। तो उसने कहा हाँ भाई तुम इस औरत को जानते हो? कहने लगा मैंने देखा हुआ तो नहीं है, मैं पहली बार आज इसका घर ढूंढते ढूंढते आया हूँ, ये मुझसे चैट मैसेज पर पैसे खाती रही है। जब उसने नंबर दिखाया तो मैंने कहा सर ये तो नंबर ही मेरे नहीं है, मेरे सिर्फ 2 नंबर हैं टेलीनॉर के, एक मेरी बेटी के पास चल रहे हैं और एक जो है मेरे पास चल रहे हैं। और आज तक हमने उनके ऊपर अकाउंट वगैरह ही कभी नहीं बनवाए क्योंकि मेरा सिर्फ MCB बैंक का अकाउंट है जिसमें सिर्फ इनकम मेरी चैनल की आती है। उसके बाद मुझे अकाउंट बनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो थानेदार ने कहा कि तुम वजीर आजम थे या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे थे कि ना जान ना पहचान, तुम ऐसे ही सिर्फ चैट मैसेज पर एक औरत को या जिसको भी पैसे भेजते रहे? कहने लगा सर मैं बस गलत था, मैं बेवकूफ था, ये है वो है। अच्छा उसने कहा कि इस खातून को कभी पहले देखा है तुमने? कहने लगा नहीं, बस वही चैट मैसेज या वीडियोस पे मैं देखता था। तो जब ये मामला उधर क्लियर हुआ तो थानेदार ने कहा ऐसे किसी भी इंसान के दरवाजे पर जाकर हंगामा खड़ा करना अच्छी बात नहीं होती। थानेदार ने कहा तुम्हारे पास कोई रिकॉर्डिंग है? कहने लगा नहीं। थानेदार ने कहा तुम्हारे पास कोई वॉइस है जिसमें ये तुमसे पैसे मांग रही है? उसने कहा नहीं। उसने कहा तुम इस इलाके में, थानेदार ने कहा पहले कभी आए हो? कहने लगा नहीं मैं पहली बार आया हूँ। चले जी यहाँ पर मामला क्लियर हो गया। थानेदार ने उसको छोड़ दिया, वो चला गया। वहां पर जाने के बाद जब कुछ हमारे इलाके के मुखालिफ भी थे उसके पीछे गए, उन्होंने नंबर दिए या जो भी जाल बुना मेरे खिलाफ। तो अब वहां जाने के बाद, पेशावर जाने के बाद, उसने मेरा पर्सनल नंबर कहीं से ले लिया, मुझे धमकियां देने लगा कि मैं FIA में जाऊंगा। थाने वालों ने तो मेरी नहीं सुनी। मैंने कहा थाने वाले जो है मेरे बाप तो नहीं थे, थाने वाले हक सच पे बात करते, तुम्हारे पास सबूत होते तो तुम कुछ उन्हें देते, मेरे क्यों खामखा ऐसे गले पड़ गए? कहने लगा या तुम मुझे रिश्ता दोगी अपनी बेटी का या मैं तुम्हें ऐसे जलील करूंगा। देखिए उस घटिया इंसान के काम, उसने शक्ल अपनी देखिए सूखे हुए छुआरे जैसी। तो जब यहाँ पर आया मेरे दरवाजे पे तो उसने कहा कि ये चैट मैसेज पर मुझसे कहती थी कि मैं बेसहारा औरत हूं, मैं तुमसे शादी करूंगी। यहाँ जब आया तो कहता था ये शादी करेगी। अब वहां पर बैठकर कहता है कि ये अपनी बेटी की रिश्ते का झांसा देकर मुझे लूटती रही है। तो यहाँ पर भी ये इंसान झूठा निकला। अब ये वहां जाने के बाद इसने जो वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है कहीं पर, मुझे डाउनलोड करके किसी ने भेजी, उसमें ये क्या कह रहा है कि मैं इनको 2-3 बार मिलने गया था थानेदार के सामने। थानेदार भी बैठा था, 4-5 आदमी और भी बैठे थे, मुंशी भी बैठा था उनके सामने। जब थानेदार ने पूछा हाँ भाई तुम इस इलाके में कभी पहले आए हो? कहने लगा नहीं सर मैं पहली बार आया हूँ। एक तो इसका ये झूठ है जो पूरा थाना जानता है, दूसरे नंबर पे थाने में इसने ये कहा कि आज तक मेरी इससे कॉल पर कभी बात नहीं हुई है। अगर हुई है तो ये अपना डेटा निकलवाए, कोई प्रूफ दे, कोई रिकॉर्डिंग दे जिससे मैंने इससे पैसे मांगे हैं। अगर इसके पास कोई सबूत नहीं है तो ये जो खामखा मुझे जलील कर रहा है ना, अब FIA में ये जाए ना जाए मैं जरूर जाऊंगी क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूध का दूध और पानी का पानी अब मैं करूंगी। इस तरह से कैसे कोई बेगैरत इंसान उठकर हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा सकता है? आप सब लोग समझदार हो, मैं सोशल मीडिया वर्कर हूँ, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिस पर मेरी इज्जत पर हर्फ आए क्योंकि 4 साल से मैंने रुल कर अपनी जो इज्जत इस इलाके में सोशल मीडिया में बनाई है, तो ऐसे घटिया काम मुझे जेब नहीं देते और ना ही मैं कभी करूंगी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा खासा चैनल चल रहा है। 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख मेरी माहाना इनकम आ रही है। उसके बाद मैं किसी बेगैरत से ऐसे क्यों पैसे मांगूंगी? मुझे क्या जरूरत है किसी से भीख मांगने की? मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर से यही गुजारिश करती हूँ कि सोशल मीडिया वर्कर कोई भी होगा वो सोच समझ के ही कोई काम करेगा, वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा
कि उसके ऊपर कोई उंगली उठाए। आप सब समझदार हो, मैं सोशल मीडिया वर्कर हूँ, मुझे सबसे पहले अपनी इज्जत अजीज है। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिसके ऊपर मेरे ऊपर उंगलियां उठे। तो ये बेगैरत जिसके कहने पर भी या जिसको पैसे देकर भी किसी पेज वाले को देने के बाद मुझे तंग कर रहे हैं, तो मैं इसको यही कहूंगी कि अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो ना तो जाओ FIA में, अगर सच्ची हो तो लाओ, दूध का दूध और पानी का पानी करो, वरना मेरे ऊपर भौंकना बंद कर दो। मैं सच्ची हूँ, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। FIA वाले आए, थाने वाले आए, जो भी आए, मैं तफसील के साथ बताऊंगी कि जो नंबर इसके पास है वो मेरे नहीं है। और अगर मेरी कोई कॉल रिकॉर्डिंग इसके पास है, मेरी कोई वॉइस है, वो सुनवाए जिसमें मैं इससे पैसे मांग रही हूँ या मैं इससे मिलने का कह रही हूँ, या साफ जाहिर है अगर कहता है ना कि मैं इसको मिलने जाता था, उधर से ही आता था पेशावर से मुझे पैसे देने, तो ये रिकॉर्डिंग तो जरूर करता होगा। जो चंद स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख सकता है वो रिकॉर्डिंग कैसे नहीं कर सकता? आप खुद समझदार हो। बाकी इसके जो भी बेबुनियाद और खोखले इल्जाम है, ये उनकी बुनियाद पर मुझे मेरी इज्जत कभी भी खराब नहीं कर सकता। जब रब ताला मुझे इज्जत बख्शने वाला है वो आगे भी बख्शेगा, बाकी इस जैसे कुत्ते भौंकते ही रहेंगे। सो आप सब सब्सक्राइबर को मैंने तफसील के साथ जो है वजूहात बयान कर दी। अगर किसी भी सब्सक्राइबर का कोई सवाल हो तो वो नीचे कमेंट में कर सकता है, मैं सुबह की वीडियो में तफसील के साथ जवाब दे दूंगी। बाकी मेरा शौहर भी अभी दुबई से वापस इसी मामले की वजह से आया है, तो अब मैं अकेली नहीं हूँ, ना ही मुझे अकेला समझिए आप लोग। कल से वो खैर खैरियत से आ गया है और अभी भी वो बाहर बैठा है बेचैन है, कहता है ये तुम्हारा अपना तमाशा बंद करो ताकि मैं सुकून से तुम्हारे साथ बैठूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशियां लाइफ में ऐसे ही रहेंगी जब तक मैं गलत नहीं, मेरा रब्बे करीम मेरे साथ कभी भी गलत नहीं होने देगा। मैं इसी भरोसे पे सोशल मीडिया पे छाई हुई हूँ और इंशाल्लाह छाई रहूंगी। जनूबी पंजाब की शेरनी कहती हूँ, तो शेरनी जो है वो डरती नहीं है, वो डट कर मुकाबला करती है। बाकी रह गए इसके बेबुनियाद और खोखले इल्जाम। कभी कहता है कि मैं पहली बार इस इलाके में आया हूँ, कभी कहता है कि मैं 2-3 बार मिलने आया था मैवी से, कभी कहता है मैवी से दोस्ती करना चाहता था, कभी कहता है अपनी बेटी के रिश्ते का झांसा देती थी। इसके तो अपने बयान एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पर जब आया तो इसने काफी सारा मेरा पूरा महला गवाया इस बात का, क्योंकि इकट्ठा हो गया था। कहता था 2.5-3 लाख ये मुझसे खा चुकी है। अब वो बढ़ते 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 अब कहता है सबको कि 7.5 लाख रुपए मेरे थे। तो भैया पहले तुम खुद सोचो समझो कि तुमने कितने पैसे दिए हुए हैं। और मैं हर वीडियो में अपनी में यही कहती हूँ कि मेरा RJ महविश पेज भी नहीं है और फेसबुक का कोई भी पेज मेरा नहीं है और ना ही उन पर दिए गए नंबर्स मेरे हैं। तो मैं इस चीज की मौसूल नहीं हूँ कि किसी को आप पैसे दें और तमाशा मेरे दरवाजे के ऊपर खड़ा करने आए। अगर मेरे दरवाजे के ऊपर तमाशा खड़ा करने आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस इलाके में इज्जत भी है। जहाँ पर 2-4 कुत्ती हैं मेरे पीछे मुखालिफ, तो वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका DG खान से लेकर थाने से लेकर सभी मेरी इज्जत करते हैं। थाने में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इज्जत थी तो उन्होंने मेरी इज्जत रखी। जो मेरी इज्जत करती हैं अल्लाह पाक उनकी इज्जत महफूज रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ऐसे शैतान और शर शैतान लोगों से महफूज रहें और पेजों का ध्यान रखें। पेज मेरे नहीं है, ना ही उन पर दिए गए नंबर्स मेरे हैं और मैं इस चीज़ की मौसूल भी नहीं हूँ। तो मिलते हैं सुबह किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी मेज़बान RJ महविश को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।